स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। इसमें सबसे पहले जो साइंसदान ने कहा गया होता 1665 में रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन अ कॉर्क स्लाइस यूजिंग प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए हनीकॉम्ब लाइक यानी शहद की मक्खी के चित्र में एक स्ट्रक्चर देखा था जिसको उसने सेल का नाम दिया। 1670 में एंटोन वॉन लेवनहुक, a Dutch biologist from pond water with a microscope. Among these was the first protozoa and bacteria discovered in 1683. एंटनी वॉन लेवनहुक ने 1670 में, जो कि एक डच बायोलॉजिस्ट था, उसने माइक्रोस्कोप से पॉन्ड वाटर में सेल को देखा था और उसने प्रोटोजोआ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को के लिए हार्मफुल होते हैं यानी उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, और उसने बैक्टीरिया को जो है 1683 में डिस्कवर किया था। 1833 रॉबर्ट ब्राउन, द सेंटर ऑफ द सेल वाज सीन बाय रॉबर्ट ब्राउन, एन इंग्लिश बोटेनिस्ट, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में सेल के अंदर सेंटर पर एक स्ट्रक्चर देखा था जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। In 1839, Theodor Schwann, a German botanist, reached the conclusion that not only plants but animal tissues as well is composed of cells. 1839 में एक साइंसदान थियोडर शवान था, ये एक जर्मन बोटेनिस्ट था जिसने ये कहा कि सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बल्कि एनिमल के जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी सेल्स के बने होते हैं। In 1850, Albert von Reoliker discovered the egg and sperms are cells. 1850 में अल्बर्ट वियन लाइकर साइंसदान ने ये कहा कि एग एंड स्पर्म जो होते हैं ये भी सेल्स होते हैं। एग एंड स्पर्म जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल है। 1845 कार्ल हेनरिच ब्राउन रिवर्क द सेल थ्योरी कॉलिंग सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। 1845 में कार्ल हेनरिच ब्राउन ने ये कहा दोबारा जो है सेल थ्योरी पर काम किया था और उसने सेल कहा था कि सेल जो है ये बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। इसलिए कहा था क्योंकि सेल जो है ये हमारी बॉडी को बनाता भी है। सबसे जो हमारी बेसिक जो यूनिट होता है यानी सबसे पहले हमारी बॉडी जो इससे बनती है वो सेल से बनती है और आगे जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं वो सेल ही परफॉर्म करता है। इसलिए कार्ल हेनरिच ब्राउन ने कहा था कि सेल जो है ये बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। इन 1855 रोडोल्फ विर्चू, अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, एडिट न्यू सेल इज ड्राइव फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल। 1850 में रोडोल्फ विर्चू ने, जो कि एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, उसने ये कहा कि सेल जो होते हैं न्यू सेल जिससे बनते हैं वो प्री एक्साइटिंग सेल यानी जो सेल ख़त्म हो चुके होते हैं उनसे दोबारा से न्यू सेल बनते हैं। इन 1862 लुईस पास्चर, अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट, प्रोवाइड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट साइंसदान लुईस पास्चर था जिसने ये कहा कि उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि जो पुराने सेल से न्यू सेल्स बनते हैं उसका एक्सपेरिमेंट करके बताया था। आज हमारा ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया है। ये आपको याद करना है कि कौन से ईयर में कौन से साइंसदान ने कौन सा काम किया था और इससे आपको 10 MCQs आपके लिए होमवर्क है। आप ये जब आएंगे तब MCQs जो है ये बना कर लाएंगे।